कैसा भी अन्न हो और हाथ में जल लेकर के मंत्र को 3 बार उच्चारण करते। सबके लिए है, हमारे साधु पुरुष भेद नहीं करते। नहीं, भेद नहीं कर रहा है महाराज जी, हम कुछ जो कह रहे हैं उसमें ये बात क्या लिखा हुआ है कि जैसे वो अगर गृहस्थी में है तो उनके लिए जो है ये भेदभाव है, हमारे लिए नहीं। हम तो कहीं ना कहीं वहाँ से निकल ही आए। हाँ। परंतु उनके लिए है कि अगर वो जो है स्त्री कमा रही है। एक मंत्र हमने बोला है, महाराज जी के यूट्यूब में निकाल देना, आप जानते होंगे। अनम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दन एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यते। कैसा भी अन्न हो और हाथ में जल लेकर के मंत्र को 3 बार उच्चारण करके आचमनी करके गोविंदस्य समर्पय, फिर उसको ग्रहण करिए। क्योंकि हमारे आचार्य जो थे वो बड़े बुद्धिमान सिद्ध थे, तो उन्होंने देख लिया कि अन्न दोस्तों सब जगह ही है। हाँ जी महाराज जी, आजकल बचना मुश्किल है। वो किसान जो है खेती करता है, धान काटने कौन जाते हैं? स्त्री जाती है। स्त्रियाँ ही। हाँ। धान को कुटती कौन है? स्त्री। सुखाती कौन है? स्त्री। और शुद्धि अशुद्धि का कोई वो विधान नहीं होता है। हाँ। तो अन्न में माताओं का ही विशेष रहता है। आप गांव में भिक्षा लेने जाइए, कौन भिक्षा देगी? सबसे ज्यादा मैया लग जाएगी। मैया देगी। हाँ। तो अब आप कहाँ से उसको ये तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने सिद्धांत और मंत्र बनाए कि वह हे वैष्णव, तुम इस सिद्धांत और मंत्र को फॉलो करो, तुम इन सारे दोषों से अलग है। तो ये याद कर लीजिएगा, निकाल देंगे यूट्यूब में, हमने बोला हुआ है। अनम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दन। अन्न जो है वो ब्रह्मा है, सृष्टि शक्ति देने वाले हैं, सृष्टि का चलाने वाले। रस जो है वो भगवान है विष्णु। भोक्ता देवो जनार्दन, जनार्दन भगवान नारायण का नाम है। जनार्दन कहते हैं ना, जनता जनार्दन। जनार्दन अर्थात जिसमें सभी में एक समान आत्मा निवास करती है, जो जनार्दन उसको कहते हैं जो नारायण के जन है। समझ रहे हैं? तो भोक्ता जो खाने वाला है वो कौन है? जनार्दन है, नारायण का पात्र, कृपा पात्र। एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा, ऐसा ध्यान करके और ज्ञात्वा ज्ञान पूर्वक, एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यते। ऐसा चिंतन करके जब साधक भोजन करता है तो अन्न का दोष उसको नहीं लगता, उसमें लिप्त नहीं होता। समझ रहे हैं ना जी महाराज। अब हमारे बहुत से वैष्णव पढ़े लिखे नहीं होते थे पुराने जमाने में, बैरागियों में, तो उसमें सावर मंत्र बताया गया है। अन्न लक्ष्मी मैया भोजन बनाई, भूदेवी ने चौका पुराई, लक्ष्मी मैया भोजन बनाई, और अग्नि सात जिह्वा अग्नि सेवे, भोजन पका के विष्णु को देवे, ऐसे करके, मतलब याद नहीं है हमें। तो ये सब मंत्र बोल करके फिर अन्न जल का वो करके फिर प्रसाद पाते थे। तो इसीलिए था कि उनको इनका दोष ना लगे। वैसे हमने महापुरुषों से सुना ही आप जैसे, तो कहा है कि अगर मंत्र नहीं आता है तो हरि नाम जपते जपते प्रसाद को ग्रहण करो। वो तो आवे या ना आवे, गोविंद गोविंद उच्चारण करके ही प्रसाद को